एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट होती क्या? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस टोटल कॉस्ट ऑफ द आउटपुट फॉर अ सर्टेन पीरियड विच एक्ट एज अ गाइड टू प्राइसिंग डिसीजन एंड कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि कॉस्ट शीट के अंदर क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक पर्टिकुलर पीरियड में जितनी भी कॉस्ट आती है उसको हम क्या करते हैं, एक शीट के अंदर प्रिपेयर करते हैं कि जिस भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से जो भी कॉस्ट आती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बहुत सारे वेरियस स्टेप्स पे होके गुजरना पड़ता है। प्रोडक्ट हर एक में क्या होती है, कॉस्ट आती है, उन सभी का कॉम्बिनेशन यानी कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट में लिखते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी कॉस्ट आई है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग डिसीजन इजीली ले सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडिशनल कॉलम कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ करंट डाटा विद द प्रीवियस डाटा। शीट बना उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, हम अपने जो करंट डाटा है, करंट कॉस्ट है, उस प्रीवियस ईयर की कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि इस साल जो कॉस्ट आई है प्रोडक्ट को बनाने की, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर भी प्रीवियस ईयर भी सेम कॉस्ट आई है, क्योंकि क्या होता है ना, इन्फ्लेशन होता है हमारी इकोनॉमी में, डिफ्लेशन की वजह से भी कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, लेबर के जो वेजेस होते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जो कॉस्ट है वो सेम नहीं रहती, हर ईयर में क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट कॉलम बनाते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकें कि किस कंपोनेंट की वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉस्ट शीट, जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को लिखते हैं कि हर एक कंपोनेंट से किस किस चीज़ से कितनी कॉस्ट अराइज हुई है, ताकि हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकें और ये पता लगा सकें किस कंपोनेंट की वजह से कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये थी कॉस्ट शीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि किस तरीके से कॉस्ट शीट को बनाया जाता है और कुछ इसकी इलस्ट्रेशन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।